अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपका ताल्लुक पंजाब के दही इलाकों से है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने दही इलाकों के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है और उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स का ऐलान कर दिया है। अब कौन-कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, किसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम तनख्वाह जो वो तकरीबन 50,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन साढ़े 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक की तनख्वाह आपको मिलेगी। अगर अगर आपका ताल्लुक पंजाब के दही इलाकों से है, रूरल एरिया से है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन सी जॉब्स आपको मिलेंगी और आप किन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अच्छी खासी तालीम की हुई है उसके अंदर भी, और अगर कम से कम अगर आप चौकीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे आपने अप्लाई करना है और सारा का सारा तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट आखिर वॉच करना अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आपने लाजमी करना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि इस तरह की न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपने कंप्लीट आखिर वॉच करना है, फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक इश्तिहार को ओपन किया, यहाँ पर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसके अंदर किन किन लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी मौजूद मौजूद है और आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा का सारा क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, तो आपने अच्छी तरह इसको देख लेना, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मॉडल विलेज मिसाली गांव जिसको बोला जाता है, ये प्रोजेक्ट का ऐलान किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने, और पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं यानी जो दही इलाके हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए इस प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। अब ये जॉब्स क्या है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी, कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगा। पंजाब रूरल म्युनिसिपल सर्विस कंपनी की जानिब से इन जॉब्स का ऐलान किया गया है और इसके थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे, और ये हेड ऑफिस से ये एक इश्तिहार शाया हुआ है, तो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन आपको मैं बताता जाऊँगा कि कौन-कौन सी जॉब अवेलेबल है और किन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको मैं ये बताऊँगा कौन सी जॉब है और उसके बाद कितनी सीट्स और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जॉब है प्रोजेक्ट डायरेक्टर चीफ इंजीनियर की ये जॉब है। इसके लिए एक पोस्ट अवेलेबल है और जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग जिसने किया हुआ वो इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसका एक्सपीरियंस तकरीबन इन जनरल 12 सालों का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और रेलिवेंट वर्क जो है ना उसके अंदर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है और इसके अंदर उसको नॉलेज होनी चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का इसको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है और या अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर आप पूरा उतरते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 है मैनेजर एनवायरमेंट की जॉब है। अच्छा, ये पहली जो जॉब है उसकी सैलरी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन 6,12,500 रुपये से लेकर तकरीबन 9,80,000 तक की जो है ना यहाँ पर उसको सैलरी मिल सकती है। इसके अंदर अंदर उसको यानी मिनिमम कम से कम 6,12,500 उसकी सैलरी होगी। अगर वो इस क्वालिफिकेशन और इस एक्सपीरियंस के साथ वो अप्लाई करेगा तो उसको ये जॉब आसानी से मिल सकती है। नंबर 2 मैनेजर एनवायरनमेंट की जॉब है। इसकी जो सैलरी होगी तकरीबन 3,06,250 रुपये से लेकर 5,02,250 रुपये तक, और एक सीट अवेलेबल है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, सोशल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अब ये यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो कम से कम 5 साल का उसको इसके यानी काम के मुताबिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब थर्ड जॉब जो मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर मीडिया मार्केटिंग की जॉब है और इसकी जो सैलरी होगी तकरीबन 3,06,250 रुपये से लेकर 5,02,250 तक होगी। एक सीट अवेलेबल है और क्वालिफिकेशन तकरीबन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन मास कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल्स और पब्लिक रिलेशनशिप, मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड्स। यानी इसके अंदर इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल उसकी बेटर हो, मीडिया मीडिया की उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए और उसको पब्लिक रिलेशनशिप का भी उसके अंदर उसने डिग्री हासिल की हो। इसके अंदर एक्सपीरियंस जो चाहिए तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो जॉब अवेलेबल है वो IT मैनेजर की है और इसकी जो सैलरी तकरीबन 3,06,250 से लेकर 5,02,250 तक होगी। एक सीट अवेलेबल है और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन। यानी इसके अंदर इसने क्वालिफिकेशन अगर की हुई है किसी ने भी तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस जो तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम के अंदर उसने काम किया हो तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 के अंदर जो जॉब आती है वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग की आती है और यानी वाटर सप्लाई के अंदर इसको ये मतलब ये जॉब है और तकरीबन 4,04,250 रुपये की ये सैलरी, एक पोस्ट अवेलेबल है और BSc और सिविल इंजीनियरिंग उसने की हो, एनवायरमेंटल इंजीनियर वो हो उसने इंजीनियरिंग की हो, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग उसने की हो, यानी इस चीज़ों के अंदर उसने अगर क्वालिफिकेशन की हुई है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर भी तकरीबन 5 साल का इसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 6 पर आ जाती है डिज़ाइन इन इंजीनियरिंग सेवरेज। इसके अंदर इसको तकरीबन 3,06,250 रुपये से लेकर 2,02,250 रुपये तक सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट अवेलेबल है। BSc एंड सिविल इंजीनियरिंग की हो, एनवायरमेंट के अंदर इसने भी जो है इंजीनियरिंग की हो और तकरीबन 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम के अंदर। नंबर 7 के अंदर आ जाती है वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल के अंदर किसी ने अगर डिज़ाइन
इंजीनियरिंग की हुई है तो उसके लिए एक पोस्ट अवेलेबल है और सैलरी तकरीबन 3,06,250 से लेकर 5,02,250 तक उसकी सैलरी होगी। और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग उसने अगर की हुई है तो उसके अंदर इसको जॉब मिल सकती है और कम से कम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट वर्क के अंदर वो तकरीबन 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 8 के अंदर आ जाती है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। इसके लिए जो है ना 2 सीट्स अवेलेबल हैं और सैलरी तकरीबन 2,18,750 से लेकर 3,58,750 तक ये सैलरी होगी। और क्वालिफिकेशन जो चाहिए 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन फाइनेंस, कॉमर्स और इकोनॉमिकल अकाउंटिंग उसने अगर की हुई है तो वो इस जॉब के लिए वो बंदा अप्लाई कर सकता है और कम से कम 3 साल का इसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम के अंदर। इस तरह नंबर 9 के अंदर आ जाती है कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर की जॉब अवेलेबल है। इसके अंदर जो सैलरी होगी तकरीबन 2,18,750 से लेकर 3,58,750 तक एक सीट अवेलेबल है। मास्टर डिग्री की हुई हो और इस तरह कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट उसको आती हो और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीएससी इंजीनियरिंग उसने की हुई हो, बीएससी इंजीनियरिंग अगर की हुई है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 3 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इसके पास होना चाहिए। इस तरह नंबर 10 के अंदर आ जाती है जो जॉब आती है वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की जॉब अवेलेबल है और इसके अंदर जो सैलरी कम से कम होगी 2,18,000 से लेकर 3,58,750 रुपये तक इसकी सैलरी होगी। एक पोस्ट अवेलेबल है और इसने इसके अंदर भी जो है ना मास्टर डिग्री की हुई हो और इसी तरह मैनेजमेंट इसने की हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और जो है ना बीएससी इंजीनियरिंग की हो। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 11 पर जो जॉब आ जाती है वो एडमिन ऑफिसर की जॉब आती है। इसके अंदर जो सैलरी होगी वो 2,18,750 से लेकर 3,58,750 तक इसकी सैलरी होगी और एक पोस्ट अवेलेबल है। और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस और इसी तरह इकोनॉमिक्स और रेलेवेंट फील्ड के अंदर उसका ये एक्सपीरियंस यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 12 पर जो जॉब आती है वो मैनेजर इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जॉब अवेलेबल है। इसके अंदर जो सैलरी मिलेगी कम से कम 3,06,250 सैलरी होगी और 5,02,250 तक इसके बीच में सैलरी होगी। एक पोस्ट अवेलेबल है और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर और इसके अलावा जो फील्ड है इस फील्ड के अंदर उसने उसकी क्वालिफिकेशन मौजूद हो और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 10 पर जो जॉब आती है वो क्वांटिटी सर्वर की जॉब है। इसके अंदर सैलरी कम से कम होगी वो 1,57,500 से लेकर 2,58,300 रुपये तक सैलरी होगी और इसके अंदर 3 पोस्ट अवेलेबल है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर डिप्लोमा किया हो इस फील्ड के अंदर यानी वो सिविल इंजीनियरिंग उसने की हुई हो और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, ठीक है। और इसी तरह नंबर 14 पर जो जॉब अवेलेबल है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। इसके अंदर कम से कम जो सैलरी होगी वो 52,500 से लेकर 84,000 तक की सैलरी होगी और 2 सीट्स अवेलेबल है। और क्वालिफिकेशन वो कम से कम इंटरमीडिएट उसने किया हो और डिप्लोमा उसने किया हो कंप्यूटर आईटी के अंदर और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 15 पर जो जॉब आती है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। उसके अंदर सैलरी होगी 35,000 से लेकर 56,000 तक की सैलरी होगी यानी जो चौकीदार जो गार्ड होता है उसकी कम से कम यहाँ पर सैलरी आपको मैं बता रहा हूँ 35,000 से लेकर 56,000 तक सैलरी होगी और 2 सीट्स अवेलेबल हैं। और क्वेश्चन और एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम उसने मिडिल तक तालीम हासिल की और 2 साल का उसका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए यानी 2 साल उसने किसी जगह पर जोनसन गार्ड की नौकरी की हो। और इसी तरह नंबर 16 पर आ जाती है ऑफिस बॉय की जॉब आती है। इसके अंदर कम से कम सैलरी 35,000 से लेकर 56,000 तक की सैलरी होगी और 2 सीट्स अवेलेबल है। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके अंदर कोई खास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके पास अगर किसी पहले भी जगह ऑफिस बॉय का काम किया तो उसके पास एक जोनसन एक स्लिप होनी चाहिए जिसके ऊपर जोनसन साइन होनी चाहिए उस कंपनी के इदारे के जहाँ पर भी वो ऑफिस बॉय की जॉब करता था तो वहाँ से एक स्लिप उसके पास मौजूद होनी चाहिए और वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विस कंपनी ये डिविजनल ऑफिस की बात करूँ, एक तो जो आपको मैंने ऊपर जो दिखाई है सारी जॉब बताई हैं ये हेड ऑफिस की जोनसन सर्विस हेड ऑफिस के अंदर जो है ना ये जॉब अवेलेबल है। और इसी तरह ये पंजाब रूरल कंपनी जो है म्यूनसिपल सर्विस कंपनी जो है ये डिविजनल ऑफिस के अंदर जो है जो सीट्स अवेलेबल हैं तकरीबन 7 जॉब्स आई हैं। तो इसके अंदर मैं 1 बाय 1 जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। डिविजनल कोऑर्डिनेटर की जो है जॉब अवेलेबल है। इसके अंदर तकरीबन 10 पोस्ट अवेलेबल है और ये 1 पोजीशन होगी पर डिवीजन के हिसाब से। जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग उसने की और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2 पर जो जॉब है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब है। इसकी सैलरी ऐसे जो पहले जो बताई है उसकी सैलरी तकरीबन 3,06,250 से लेकर 5,02,250 रुपये की सैलरी होगी। और दूसरी जॉब है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब है। इसके अंदर जो सैलरी होगी 2,18,750 से लेकर 3,58,750 रुपये तक इसकी सैलरी होगी और 41 पोस्ट यानी 41 सीटें अवेलेबल हैं। और ये 1 पोजीशन पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मतलब ये जो है ना सीट अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उसने किया हुआ और एक्सपीरियंस की जो बात है तकरीबन 8 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जो है ना क्वालिफिकेशन के अंदर और इस जॉब के अंदर। नंबर 3 पर जो जॉब आती है वो एडमिन ऑफिसर की जॉब आती है। इसके अंदर सैलरी जो है ना आपको मिलेगी 2,18,750 से लेकर 3,58,750 रुपये तक और 10 सीट्स अवेलेबल हैं। और क्वालिफिकेशन तो तकरीबन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सोशल साइंस के अंदर जो है ना उसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 4 के अंदर अगर आप देखेंगे तहसील कोऑर्डिनेटर की जॉब है। इसके अंदर सैलरी होगी 1,57,500 से लेकर 2,58,300 तक जो है ना ये सैलरी होगी और 141 पोस्ट अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डीएई सिविल इंजीनियरिंग उसने की हो और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। इसी तरह नंबर 5 पर जो जॉब अवेलेबल है कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। इसके अंदर जो सैलरी मिलेगी 52,500 से लेकर 84,000 तक उसकी सैलरी होगी।
और 10 पोस्ट अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट उसने किया हो विद डिप्लोमा और कंप्यूटर आईटी के अंदर उसने डिप्लोमा किया हो और मिनिमम जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। नंबर 6 पर जो जॉब आती है वो ऑफिस बॉय की जॉब है और इसके अंदर कम से कम सैलरी 35,000 से लेकर 56,000 तक होगी और 10 सीट्स अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें तो जो है ना कोई खास क्वालिफिकेशन यानी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। और नंबर 7 के अंदर जो जॉब आती है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। इसके अंदर 35,000 से लेकर 56,000 तक सैलरी होगी और 10 पोस्ट अवेलेबल है 1 पोजीशन पर डिवीजन के हिसाब से, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसने कम से कम मिडिल किया हो और 2 साल का उसके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। तो अब मैं आपको बता दूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर ये सारी कंडीशन लिखी हुई है, इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको ये इश्तिहार प्रोवाइड कर दूँगा। आपने इसको खुद आप पढ़ेंगे और इसके अंदर जो है ना आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लिंक भी मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जॉइन कर सकते हैं। और दूसरा, आप अगर जो है ना कॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा 04299 333 609। इसके ऊपर आप कॉल करके आप जो है ना जो अपडेट वगैरह वो आप ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप जो है ना इस इश्तिहार से और जो लिंक आपको रिक्वायर होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। वैसे अगर आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा रिक्वायरमेंट्स .prmsc@punjab.gov.pk इस वेबसाइट के ऊपर भी आप जाकर जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। अगर आप इस जो कंडीशन वगैरह जो है यहाँ पर आपको शो हो रही है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस इश्तिहार को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको जॉब कैसे लगे, किस जॉब के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि इस तरह के अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।